नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ भावना शर्मा। 2024 की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो 2024 का आगाज लगभग होने ही वाला है और इसी के साथ बहुत सारी प्लानिंग्स, बहुत सारे रेजोल्यूशंस की प्लानिंग्स हो जाती हैं कि भाई हमें ये करना है, वो करना है। लेकिन ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि आपके सितारे, आपके स्टार्स आपका कितना साथ देंगे। सेकेंडली, तुला राशि वाले लोगों के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, यानी कि लीब्रन्स के लिए सीरीज में लगातार हम अलग अलग राशिफल आपके लिए लेकर के आ रहे हैं, अलग अलग राशियों के बारे में बात कर रहे हैं। इस वीडियो में जैसे मैंने कहा लीब्रन्स के बारे में बात होगी। अब लीब्रन्स का एक ट्रेट होता है, एक कैरेक्टर होता है दैट जब आप उसके लीब्रन्स का एक उसका साइन देखेंगे तो उसका मतलब होता है बैलेंस, तोलना। दैट मीन्स हमेशा लिब्रन्स ट्राई करते हैं कि वो अपनी लाइफ में एक बैलेंस बना करके चलें। 2024 में वो बैलेंस कैसे बन पाएगा, ये देखने वाली बात है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपके लिए ओवरव्यू के साथ कि आपके लिए 2024 की शुरुआत में लगभग कौन सी प्लैनेट्स कौन सी राशि में रहने वाले हैं। तो देखिए, तुला राशि वाले लोगों के लिए अगर मैं बात करूं तो वर्ष की शुरुआत में जो शनि है वो पंचम भाव में रहेंगे, जो कि आपके सप्तम भाव, एकादश भाव और द्वितीय भाव पर पूर्ण दृष्टि डाल रहे हैं। इसके अलावा देवगुरु बृहस्पति जो हैं वो 1 मई तक आपके सप्तम भाव में रह करके प्रथम भाव, तृतीय भाव और एकादश भाव पर दृष्टि डालेंगे और उसके बाद अष्टम भाव में जाकर के आपके द्वादश भाव, आपके द्वितीय भाव और आपके चतुर्थ भाव पर दृष्टि डालेंगे। इसके अलावा जो राहु हैं वो छठे भाव में विराजमान है, केतु द्वादश भाव में आप लोगों के लिए आर्थिक रूप से देखा जाए तो उन्नतिदायक के समय रहेगा। आर्थिक रूप से इस साल में व्यापार की शुरुआत बहुत अच्छी होगी। साल का मध्य भाग भी बहुत अच्छा रहेगा। व्यापार का विस्तार करने का आप लोग योग बना सकते हैं। इस साल में आपकी वाणी को लेकर के जो भी समस्या है, अगर किसी कोई बच्चा स्टामर करता है, हकलाता है और कोई दिक्कतें थी तो वो इश्यूज खत्म हो सकते हैं। इसके अलावा वर्ष की शुरुआत में ही आप कोई बड़ा संकल्प ले सकते हैं जो कि आपके कामकाज के लिहाज से बढ़िया रहेगा। अब आ जाते हैं सबसे पहले आपके करियर के ऊपर, आपका कार्यक्षेत्र कैसे प्रभावित होगा। तो इस साल की शुरुआत के अंदर आप देखेंगे आपके कामकाज के लिहाज से बहुत बढ़िया परिणाम आपको मिलेंगे। बृहस्पति सप्तम भाव में और इस अवधि के अंदर आप देखेंगे शनि जो है वो आपके पंचम भाव में विराजमान रहेंगे। सूर्य और मंगल वर्ष की शुरुआत में आपके तृतीय भाव में रहने वाले हैं। राहु का प्रभाव छठे भाव में बनने की वजह से चुनौतियों का सामना तो करना पड़ेगा, लेकिन बाकी सभी प्लैनेट्स की वजह से काम का जो एक मोड है वो बहुत बढ़िया रहेगा। स्टेबिलिटी लेकर के आएगा। वरिष्ठ अधिकारियों से आपकी जो एक तालमेल है वो बहुत अच्छी बनेगी। पॉलिटिकल क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं उसके लिहाज से बहुत बढ़िया रहेगा। उन्नतिदायक के समय रहने वाला है। आपके लिए पद प्रतिष्ठा में वृद्धि करेगा, प्रमोशन दे सकता है, इंक्रीमेंट्स दे सकता है। दूसरी बात, अब यहाँ पर बात करी जाए मार्च और अप्रैल का महीना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक रह सकता है। दूसरी नौकरी अगर आप लेने की कोशिश कर रहे हैं, प्रयास करेंगे इस महीने के अंदर, तो थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। हो सकता है नौकरी लगने में दिक्कत आ जाए। दूसरी बात, मई और जून का महीना खासतौर पे जो ये इस दौरान ये जो समय रहेगा, कार्यक्षेत्र में आपके जो विरोधी हैं उनसे आपको बहुत ज़्यादा सक्रिय रहना है मई और जून के महीने में। सेकेंडली, इस अवधि में बात करी जाए आपके लिए, क्योंकि राहु का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है, तो इस अवधि में जो षड्यंत्र हैं, आसपास पॉलिटिक्स हो रही है बहुत ज़्यादा, ऐसी चीज़ों से संभल करके चलिएगा। हालांकि अगस्त का महीना आपके लिए, अगस्त लेकर के दिसंबर तक का महीना आपके लिए बढ़िया रहने वाला है। नौकरी में मजबूती भी देगा और काफ़ी हद तक एक स्टेबिलिटी भी देगा। इसके बाद नौकरी में बदलाव तो नहीं दिखता है, लेकिन हाँ प्रमोशन या ग्रोथ ज़रूर दिखाई देती है, एलिवेशन ज़रूर दिखाई देता है। इसके बाद बात करते हैं आपके लिए वित्तीय स्थिति की, यानी कि फाइनेंसेस आपके इस साल में कैसे प्रभावित होंगे। तो देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि आर्थिक रूप से ये वर्ष आपके लिए अच्छा रहेगा। शनिदेव एकादश भाव पर पूर्ण दृष्टि डाल रहे हैं, यानी कि मेहनत से आया हुआ पैसा आपको मजबूती देगा। मेहनत से आया हुआ पैसा इन्वेस्टमेंट्स में बहुत अच्छा काम करेगा। दूसरी बात, आपके द्वितीय भाव पर भी शनिदेव की जो दृष्टि है वो बन रही है, जो कि उन्नति के योग बनाएगा, आर्थिक उन्नति देगा, वित्तीय तौर पर मजबूती देगा आप लोगों को। वर्ष की शुरुआत आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगी। अब शुक्र और बुध की पोजीशन की अगर मैं बात करूं तो शुक्र और बुध जो है वो द्वितीय भाव में रहेंगे, जो कि काफ़ी हद तक लग्जरीज आपको देंगे। इस अवधि में आपकी बोलचाल लोगों के साथ अच्छी हो सकती है। सोशल जो सर्कल है आपका बढ़िया बन सकता है और सामाजिक दायरे के बढ़ने की वजह से आपका जो फाइनेंसेस है वो बेहतर होंगे। इसके बाद अगर मैं यहाँ पर मंगल की बात करूँ तो मंगल जो है
मार्च में अगस्त के बाद वित्तीय रूप से इनका इम्पैक्ट बहुत अच्छा दिखाई देता है, जिसकी वजह से प्रॉपर्टी डीलिंग्स में काम अच्छा हो जाएगा, और कई सारे सेक्टर्स ऐसे हैं जहां पर आपकी मजबूती देखी जा सकती है। सूर्य की यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो अगस्त के महीने से लेकर के सरकारी क्षेत्र में आपको लाभ मिलना शुरू होगा। तो जो बच्चे करियर के लिहाज से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करें, हालांकि हम एजुकेशन वाले पार्ट में डिस्कस करेंगे, लेकिन सरकारी क्षेत्र में आपको इस अवधि में लाभ ज़रूर होगा या आर्थिक तौर पर लाभ ज़रूर होगा। कहीं से कोई पेंशन मिल सकती है, कोई डॉक्यूमेंट आपका पूरा होने की वजह से कहीं से पैसा आ सकता है, पिता की तरफ से आपको पिता की प्रॉपर्टी से आपको पैसा आ सकता है या वहाँ से कुछ हिस्सा मिल सकता है। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं आपके लिए नज़र आती हैं आफ्टर अगस्त। अब बात करते हैं आप लोगों के लिए रिलेशनशिप्स की, यानी कि आप लोगों के लिए रिलेशनशिप्स के लिहाज से ये समय कैसा रहेगा। तो सबसे पहले लव रिलेशनशिप्स की देखिए मैं बात करूँ तो इस साल की शुरुआत में स्थिति आपके लिए अच्छी रहेगी। दूसरे भाव में शुक्र और बुध मीठा बोलेंगे आप लोग, जिसकी वजह से लोग आपसे आकर्षित हो सकते हैं। इस अवधि के अंदर अपने पार्टनर्स का दिल जीतने के लिए बहुत अच्छा समय है। आपके अंदर एक एक अलग तरह का रोमांटिसिज्म उनको दिखेगा, जिसकी वजह से वो प्रभावित हो सकते हैं। शनि जो है पूरे वर्ष पर पंचम भाव में रहेंगे और यहाँ से बैठ करके सप्तम और एकादश भाव को भी देखेंगे, द्वितीय भाव को भी देखेंगे। यहाँ से प्रेम विवाह होने के चांसेस बनते हैं। दूसरी बात, इस अवधि के अंदर आप देखेंगे कि आपका कोई भी बात ऐसी है जो आप कह रहे हैं वो सामने वाले को प्रभावित कर सकती है। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं, ख़ास तौर पे अगर मैं मैरिज के प्रोस्पेक्ट से बात करूं, तो जिन लोगों की अभी नई शादी हुई है उनके बीच में तालमेल बहुत अच्छा देखा जा सकता है। उनके बीच में कंपैटिबिलिटी इश्यूज खत्म हो रहे हैं। उनकी अभी दे आर ऑलरेडी मैरिड या उनके बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे थे, वो कॉन्फ्लिक्ट्स खत्म हो सकते हैं साल की शुरुआत से लेकर के। तो इन ऑल रिलेशनशिप्स के लिहाज से अच्छा समय है। मार्च का महीना बहुत रोमांटिक रहने वाला है। उसके बाद जुलाई से अक्टूबर का समय भी आपके रिश्ते में रोमांस को बढ़ाएगा, उसका प्रभाव बढ़ेगा और अंतिम महीनों के अंदर आप देखेंगे प्रेम विवाह होने के चांसेस जो हैं वो बनते हैं। लेकिन इस साल के अंदर खासतौर पर मई से लेकर जुलाई तक ये जो टाइमिंग रहेगा, कैजुअल रिलेशनशिप से दूरी बनाइएगा। इसके अलावा इस समय के बीच में अपने स्पाउस की हेल्थ को लेकर के थोड़ा सा कंसर्न ज़रूर रहिएगा। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स की शिक्षा के क्षेत्र में कैसे प्रभावित करेगा ये समय आप लोगों को। तो देखिए, साल की शुरुआत थोड़ी सी चुनौतियां लेकर के ज़रूर आएगी। शनि पंचम भाव में मेहनत को बढ़ाएंगे और मेहनत करने पर आपको आपके ऊपर एक बर्डन बढ़ा सकते हैं, आपके ऊपर प्रेशर बढ़ा सकते हैं। दूसरी चीज़, इस अवधि के अंदर क्योंकि आपके चतुर्थ भाव के स्वामी हैं, तो कहीं ना कहीं पे अध्ययन के विस्तार का मौका आपको मिलेगा। आप पढ़ाई में हायर एजुकेशन की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। इस अवधि के अंदर आप क्योंकि एकाग्रता जो है वो बढ़ती हुई नज़र आती है, क्योंकि शनि हार्डवर्क के प्लैनेट भी हैं, तो कहीं ना कहीं पे हार्डवर्क करने के लिए आप प्रेरित रहेंगे, वहाँ से आपको मोटिवेशन मिलेगा। दूसरी बात, ये समय ऐसा हो सकता है कि पढ़ाई लिखाई के लिए मे बी आप हायर एजुकेशन की तरफ आगे बढ़ें। आप अपने स्किल्स को पॉलिश करने के लिए एक से ज़्यादा कोर्सेज में खुद को इनरोल करा सकते हैं। इसके अलावा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की आप लोग तैयारी कर सकते हैं। इसके लिहाज से बहुत अच्छा समय है। एंड दोज हु आर वर्किंग, उनके लिए भी साइड बाय साइड कुछ ना कुछ पढ़ाई कर सकते हैं। सो आप लोगों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में चुनौतियाँ रहेंगी, लेकिन हालांकि आपको जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो बहुत अच्छे मिल सकते हैं। अगर मैं पर्टिकुलर टाइमिंग की बात करूं तो देखिए, यहाँ पर आप लोगों के लिए मार्च से मई का महीना और अगस्त से अक्टूबर का महीना ज़्यादा चुनौतीपूर्ण रहेगा। इस अवधि में मेहनत भी ज़्यादा करनी पड़ेगी और डिस्ट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा रहेगा। इसके दौरान आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि दृढ़ निश्चय करके पढ़ाई कीजिएगा, नहीं तो प्रॉब्लम ज़रूर आएंगी, नहीं तो बीच में व्यवधान ज़रूर आएंगे। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ कि देखिए इस पूरे साल भर में राहु की जो पोजीशन है वो आपके लिए सफलता दिलाने के लिए बहुत बढ़िया रहेगी। आप अपने कार्यक्षमता से बिल्कुल वे आउट जाकर के भी मेहनत कर सकते हैं। ये आपके लिए चांसेस दिखते हैं, जिसका रिजल्ट आपको बहुत ही बढ़िया मिलेगा। मनचाहे परिणाम आपके लिए मिलते हुए नजर आते हैं। लेकिन इस साल का जो मध्य समय रहेगा, यहाँ पर थोड़ा सा केयरफुल होने की ज़रूरत रहेगी। अब बात करते हैं पारिवारिक जीवन की। आपके लिए परिवार के बीच में हालांकि सामंजस्य बढ़ रहा है, लेकिन क्योंकि शनि की पोजीशन जहां तक मैं देख रही हूं, दूसरे भाव में शुक्र और बुध की पोजीशन देख रही हूं, चौथे भाव के स्वामी जो शनि है वो पंचम भाव में विराजमान है, पारिवारिक सामंजस्य को भी बढ़ाएंगे। तीसरे भाव में सूर्य और मंगल की उपस्थिति भाई बहनों के बीच में कहीं ना कहीं पे थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट्स लेकर के आ सकती है, लेकिन
आपके लिए जब जब आपको ज़रूरत पड़ेगी, आपके चाहे ब्रदर हैं या सिस्टर हैं, वो आपके लिए खड़े रहेंगे। उनकी तरफ से एक सपोर्ट सिस्टम आपको मिलता रहेगा। लेकिन हाँ, बीच बीच में डिस्प्यूट्स यहाँ पर इस साल में नज़र आते हैं। फरवरी और मार्च में मंगल का गोचर जो है वो खास तौर पे सूर्य के गोचर के साथ साथ आपके लिए काफ़ी हद तक प्रभावशाली रहेगा, जिसके बीच में आप देखेंगे फरवरी और मार्च का जो समय रहेगा, इस बीच में पारिवारिक तनाव देखा जा सकता है। इस बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स थोड़े से ज़्यादा बढ़ सकते हैं। इसके लिए कोशिश ये कीजिएगा बहुत छोटी छोटी बातों पर रिएक्शन देने से बचिएगा, बहुत हीटेड अप आर्ग्यूमेंट से बचिएगा। सेकेंडली, इसके बाद मई के बाद स्थितियों में सुधार होगा। इस दौरान इस पूरे साल भर में जो लोग संतान की उत्पत्ति के लिए कोशिश कर रहे हैं, इशू के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, उनके लिए लगभग मार्च ऑनवर्ड समय अच्छा दिखाई देता है। 15 मार्च से लेकर के 23 अप्रैल के बीच में आप लोग कोई ऐसी प्लानिंग कर सकते हैं और इस साल भर में हो सकता है आपके जीवन में कोई नई खुशी इशू से रिलेटेड ज़रूर आएगी। इस साल भर में जो लोग शादी के लिए प्लानिंग कर रहे हैं उनके लिए भी ईयर एंडिंग का समय लव मैरिजेस के हिसाब से अच्छा रहेगा। व्यापार के लिहाज से भी ये समय बहुत अच्छा बनता हुआ नज़र आता है। अब बात करते हैं आप लोगों के लिए सेहत की, कि हेल्थ कैसे आपके लिए प्रभावित करेगी। तो देखिए, तुला राशि वाले लोगों के लिए अगर सेहत के दृष्टिकोण से देखा जाए तो इस साल भर के अंदर छठे भाव में राहु जो है पूरे साल भर रहेंगे। जो ऑलरेडी प्रॉब्लम चल रही है वो अचानक से बढ़ सकती है। आपकी लापरवाही की वजह से कहीं ना कहीं पे प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं। मौसमी बीमारी की वजह से अचानक से एलर्जीज बढ़ सकती हैं, आई एलर्जीज बढ़ सकती हैं, आंखों में जलन की समस्या परेशान कर सकती है, पेट दर्द या पाचन तंत्र से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स परेशान कर सकती हैं। राहु छठे भाव में, शनि पंचम भाव में, पेट से संबंधित प्रॉब्लम्स जो हैं ये आपके लिए परेशानी का कारण बन सकती हैं। सो इस अवधि के अंदर जितना हो सकता है अपने रहन सहन का ध्यान दीजिएगा। इस अवधि के अंदर जितना हो सकता है अपने खान पीन का ध्यान दीजिएगा, अपने गट का ध्यान दीजिएगा। तो तुला राशि वाले लोग इस साल भर में क्या रेमेडीज कर सकते हैं? पहली बात तो आप लोगों को नियमित रूप से लक्ष्मी चालीसा का पाठ करना चाहिए। माँ लक्ष्मी को श्रृंगार का सामान हर शुक्रवार के दिन अर्पित करना चाहिए। पंचमेवे की खीर का भोग उनको लगाना चाहिए। साथ ही साथ में इसके अलावा कृष्ण महामंत्र का जाप करने से भी आपके जीवन की सभी समस्याएं, सभी प्रॉब्लम्स खत्म होंगी। और इसी के साथ इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। तो दीजिए मुझे इजाजत, लेकिन जुड़े रहिए आप लोग चैनल के साथ। नमस्कार।